अब बात उत्तर प्रदेश के अफसरशाही की, ब्यूरोक्रेसी की, और इस ब्यूरोक्रेसी में कुछ मेहनती अफसरों के उनके काम की चर्चा। यूपी में 75 ज़िले हैं, बहुत सारे डीएम हैं। कुछ डीएम अपने ज़िलों में अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। उनके प्रयोग प्रदेश में एक अलग पहचान बना रहे हैं, एक अलग संदेश भी दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के 2 ज़िलों झांसी और सोनभद्र की, जहां पर इन जिलाधिकारियों ने अपने अभिनव प्रयोग से उत्तर प्रदेश की एक नई पहचान बनाने की कोशिश की है, लोगों को रोजगार देने की एक नई कोशिश की है और वातावरण को शुद्ध और साफ सुथरा बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले चलते हैं बुंदेलखंड, जहां झांसी के डीएम रविंद्र कुमार की बात, झांसी के बाद सोनभद्र के डीएम सीवी सिंह, चंद्र विजय सिंह, उनकी बात हम आपके सामने रखेंगे। ये 2 अधिकारियों में, चूँकि बुंदेलखंड विशेष जोन है, कृषि आधारित क्षेत्र है, वर्षा पर निर्भर है, वहाँ पर किसान गरीब हैं, आमदनी के साधन नहीं है, ऐसे में डीएम रविंद्र कुमार ने इसके बुंदेलखंड विशिष्ट कृषि उत्पादन संरक्षण समिति का गठन करके वहाँ पर इस समय तुलसी के पौधे की खेती शुरू कराई है। रविंद्र कुमार ने इसके लिए बहुत सारी कंपनियों से अनुबंध कराया है, जिसमें एक बहुत बड़ी संस्था पतंजलि भी शामिल है। झांसी का जो बंगरा ब्लॉक है, उसमें इस खेती की शुरुआत कराई गई थी, जो आज 3000 एकड़ तक पहुंच गई है। जब इसकी शुरुआत हुई तो करीब 1100 किसान परिवार इससे लाभान्वित हो रहे थे। तुलसी की पत्ती की खेती से जो किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है, उनको कुछ रुपए नगद मिलने लगे हैं। ये अपने आप में उनके जीवन स्तर को उठाने में बड़ी सहायक साबित हो रही है। तुलसी का पत्ता जो है वो सरकार और डीएम की कोशिश से इस समय 10,000 रुपये कुंतल बिक रहा है। इसी जुलाई में उसकी बुआई शुरू होती है और नवंबर तक वो कट के सामने आ जाती है। तो रविंद्र कुमार ने जिलाधिकारी के रूप में बुंदेलखंड के लोगों को जो एक नई ये सौगात दी है, ये वाकई में यूपी के लिए एक अभिनव प्रयोग की तरह है और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये धीरे धीरे अपनी पहचान बना रही है। इस प्रयोग ने बुंदेलखंड के किसानों के जीवन में खुशहाली लाई है और बड़ा बदलाव भी लाया है, जिससे वो अब लाखों रुपए साल में कमा सकते हैं। इसी तरह सोनभद्र में डीएम चंद्र विजय सिंह हैं। उन्होंने शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए गांव को एक प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया है। पूरे ज़िले में प्लास्टिक मुक्त अभियान की सराहना हो रही है। उन्होंने एक नारा दिया है। चंद्र विजय सिंह 2012 बैच के आईएएस हैं और उन्होंने अपने ज़िले में हर महीने की 20 से 25 तारीख को फिक्स कर रखा है कि वो घरों से प्लास्टिक को इकट्ठा करेंगे और उसको लाकर एक जगह पर एकत्रित करके एक फैक्ट्री के माध्यम से उसका डिस्पोजल करेंगे। तो ये जो प्लास्टिक बीनने का, इकट्ठा करने का अभियान है, ये अब तक 2.5 लाख घरों में पहुंच चुका है और सोनभद्र के डीएम ने 33,000 कुंतल प्लास्टिक इकट्ठा कराई है। ये बहुत बड़ा प्रयास है, छोटा मोटा काम नहीं है। इसके लिए चंद्र विजय सिंह ने ग्राम पंचायत में और ब्लॉक में प्लास्टिक को भंडारण करने की, इकट्ठा करने की व्यवस्था कराई है। बताते हैं कि ये जो प्लास्टिक है, एक कंपनी के द्वारा इसको रिसाइकिल कराया जाता है और ये रिसाइकिल सड़कों के बनाने में भी ये प्लास्टिक इस्तेमाल होती है। तो जो प्लास्टिक आज के ज़माने में जहर बन गई है, समाज की सबसे बड़ी समस्या है, उस प्लास्टिक का सोनभद्र जैसे एक उत्तर प्रदेश के किनारे छोर पर बैठे हुए डीएम ने, उनके दिमाग में बात आई कि इस प्लास्टिक का सही इस्तेमाल करके हम इसको कैसे पॉजिटिव वर्क में लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगा सकते हैं। तो ये 2 जिलाधिकारी योगी सरकार में नए अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, रविंद्र कुमार और चंद्र विजय सिंह। इन दोनों के काम की सराहना उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में, सत्ता के गलियारों में कई जगह हो रही है और ये खबर आज इसी मकसद से है कि उत्तर प्रदेश के और देश के तमाम सारे आईएएस अफसर और जिलाधिकारी ये देखें और जानें कि ज़िले का जो मुखिया बन के डीएम जाता है, अगर वो चाह ले तो गरीब आदमी के जीवन में किस तरह से परिवर्तन ला सकता है, रोशनी ला सकता है, खुशहाली ला सकता है, आमदनी बढ़ा सकता है